गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे मैट्रिसेज के ऊपर और इसके कुछ एलिमेंट्री बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझाया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज की शुरुआत करते हैं हम एक प्रश्न से। ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रश्न को ध्यान से हम लोग देखें। ये प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। ये प्रश्न कहना चाह रहा है 2 गुणा 2 कोटि की आव्यूह कैपिटल A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 हैं। इंग्लिश में बात करें तो कंस्ट्रक्टेड 2 into 2 मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर AIJ whose elements are given by AIJ is equal to I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? एक मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स AIJ बराबर और कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हम लोगों को बनानी है? 2/2 की मैट्रिक्स हम लोगों को बनानी है। मतलब 2 उसके अंदर क्या होनी चाहिए? रो होनी चाहिए और 2 उसके अंदर कॉलम होनी चाहिए। इस तरह की मैट्रिक्स हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करनी है। और मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मैट्रिक्स की रचना करने के लिए आपको दिया गया है कि AIJ का जो मान है, AIJ बराबर कितना है? I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को हम लोग लिखें। ये मैट्रिक्स लिखना मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझाया था। पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस पिछले लेक्चर को अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अब हमें 2 रो और 2 कॉलम बनाने। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को क्या लिखा जाएगा? A11। A11 का मतलब होता है पहली रो का पहला एलिमेंट। अब एक और एलिमेंट बनाना है A12, ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट। अब कितने कॉलम बन गए? ये पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा और 2 कॉलम हम लोगों को यहाँ पर चाहिए। तो 2 कॉलम हमारे बन चुके हैं, तो आगे हम लोगों को नहीं जाना है। अब दूसरी रो हम लोगों को तैयार करनी है, तो सेकंड रो लिखेंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा जाएगा? A21 और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या लिखा जाएगा? A22। ये 2/2 की मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पर एक लिख ली है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हम लोग देखें, इन सब के अंदर हमें I का मान और J का मान हमें पहचानना आ जाना चाहिए। I का मान कैसे देखते हैं, J का मान कैसे देखते हैं, ये हमने समझा था। फिर से देखो, इनमें जो पहले लिखा हुआ है वो I का मान है और जो बाद में लिखा हुआ है वो J का मान है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो I बराबर 1 है, J बराबर 1 है। इसके अंदर अगर बात करेंगे तो I बराबर 1 है, J बराबर 2 है। इसके अंदर बात करेंगे तो I बराबर 2 है, J बराबर 1 है। इसके अंदर I बराबर 2 है, J बराबर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालें? A11 का मान हम लोग निकालें। तो A11 इज इक्वल टू, तो AIJ का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसके अंदर I का मान लगाइए, J का मान लगाइए और A11 का मान पाइए। देखिएगा, तो इसमें I का मान 1, J का मान 1, तो यहाँ I का मान 1 लगा दिया, I की जगह 1 प्लस अब 2 इंटू J की जगह पर 1 लिखेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा? हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। तो A11 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? 9/2 के बराबर हमारे पास हो जाएगी। इसी तरह से मान निकालेंगे हम लोग किसका? A12 का मान हम लोग निकालेंगे। तो A12 का जब मान निकालेंगे तो इसमें I का मान कितना है? 1 है और J का मान हमारे पास 2 है। तो अब इसमें I का मान 1 लगाइए और J का मान 2 लगाइए। तो I का मान 1 लगाएंगे तो I बराबर 1, J का मान 2 लगाएंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 और पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। 1 + 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 और 5 का स्क्वायर हम लोग कितना लिख देंगे? 25 और अपॉन में 2। तो A12 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 25/2 आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों को मान चाहिए किसका? A21 का। जब A21 की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो इसमें I बराबर कितना हो जाएगा? J 2 हो जाएगा और J बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसमें जो पहले लिखा हुआ होता है बच्चों वो I का मान होता है और जो बाद में लिखा हुआ है वो J का मान होता है। तो I का मान 2 लगाएंगे और J का मान 1 लगाएंगे। तो I का मान 2 लगाइएगा, 2 और प्लस J का मान 1 लगाएंगे तो 2 इंटू 1, I का मान 2 लगा दिया और J का मान 1 लगाया तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 हो जाएगा ये भी। तो 2 और होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 + 2 कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और अपॉन 2, 16/2 किसके बराबर आ जाएगा? 8 के बराबर आ जाएगा। तो A12 का मान किसके बराबर आ रहा है? 8 के बराबर आ रहा है। अब हम लोगों को मान निकालना है किसका? A22 का मान निकालना है। तो I का मान कितना लगाएंगे? अब 2
और j का मान कितना लगाएंगे 2, तो i का मान 2 लगाया, j का मान 2 लगाया, i की जगह पर 2 लिख दिया 2, और j का मान 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, होल स्क्वायर करेंगे और बटे में 2 लिखेंगे। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बटे 2, और बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो ये a21 का मान आ गया, a22 का आ गया, a11 का आ गया, a12 का आ गया। अब ये सारे मान इस मैट्रिक्स के अंदर आप लोग लगा देंगे। तो सारे मान इस मैट्रिक्स के अंदर आप लोग लगाएंगे तो मैट्रिक्स A बराबर आपकी जो है वो कितनी हो जाएगी, A इजिकल टू, सबसे पहले a11 का मान देखें तो a11 का मान कितना लिख दोगे आप 9/2 लिख देंगे। a12 का मान लिखना है तो a12 का मान कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा हमारे पास। a21 का मान लिखेंगे, a21 का मान हमारे पास 8 आ गया, और a22 का मान हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स की रचना यहाँ पर हो गई। इस तरह से हम मैट्रिक्स की रचना कर सकते। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपन 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की रचना कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स की रचना करने वाले सवालों को हमें किस तरह से करना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको यहाँ पर समझाया है। कुछ और प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक और प्रश्न मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, वो देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आव्यू कैपिटल A बराबर aij 2 इंटू 3 की रचना कीजिए, जहां aij बराबर कितना दिया हुआ है i माइनस जे अपॉन i प्लस जे। अब यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स की रचना करनी है, कैपिटल A बराबर aij 2 इंटू 3। अब जो मैट्रिक्स आप लोगों को यहाँ पर बनानी है वो 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको यहाँ पर बनानी है। अब 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जब आपको बनानी है तो 2 इसमें आपको रो लेनी है और 3 इसमें आपको कॉलम लेने हैं। तो मैट्रिक्स A बराबर क्या हो जाएगी, पहली रो का पहला एलिमेंट a11 लिखेंगे, पहली रो का दूसरा एलिमेंट a12 लिखेंगे, और 3 कॉलम बनाने हैं तो 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे हमको। तो पहली रो का थर्ड एलिमेंट क्या लिखा जाएगा a13। तो ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा और ये तीसरा कॉलम हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को अच्छे से? ठीक है, अब देखिएगा, अब सेकंड रो बनानी है तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या लिखोगे आप a21, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या लिखोगे a22, और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या लिखेंगे a23। ये 2 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर अज्यूम कर ली। अब हमें a11 का मान निकालना है, a12 का मान निकालना है, a13 का मान निकालना है, a21 का निकालना है, a22 का निकालना है और a23 का मान निकालना है। इन सब की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ठीक है ना। और मान निकालने के लिए aij बराबर ये आपको दिया हुआ है, इसके अंदर i का मान लगाओ, j का मान लगाओ और aij का मान पाओ। ठीक है, i का मान क्या होगा, जो पहले लिखा हुआ है वो i का मान, और जो बाद में लिखा हुआ है वो j का मान। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं मान निकालना। a11 का मान निकालें सबसे पहले, तो इसमें i का मान बोले 1, j का मान कितना है 1, इसमें i का मान 1 लगाइए, j का मान 1 लगाइए। तो i की जगह पर 1 माइनस 1, i का मान 1 लगा दिया, माइनस j का मान 1 लगा दिया, बटे i प्लस j, तो 1 प्लस 1। अब ऊपर 1 माइनस 1 कितना करेंगे 0, 0 में किसी का भी भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो a11 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर। अब a12 का मान निकालना है तो i का मान 1 है, j का मान 2 है। क्या करना है i माइनस j, 1 माइनस 2 हो गया, नीचे i प्लस j तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। अब मान किसका निकालेंगे a13 का। तो a13 का जब मान निकालोगे तो i का मान कितना है 1 है और j का मान कितना है 3 है। तो i का मान 1, j का मान 3, तो ये i माइनस j 1 माइनस 3 और i प्लस j 1 प्लस 3। aij का मान निकालने का फॉर्मूला आपको सवाल में वो देगा कि aij इजिकल टू कितना है। aij इजिकल टू यहाँ पर आपको दिया हुआ है i माइनस जे अपॉन i प्लस जे। हम उसमें i का मान लगा रहे हैं, j का मान लगा रहे हैं और अपनी वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 माइनस 3 करेंगे -2 आ जाएगा, 1 प्लस 3 करेंगे 4 आ जाएगा, -2 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों -1/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमने a11, a12, a13 का मान हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे a21 का मान निकालेंगे। तो a21 में i का मान 2 हो गया और j का मान 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 i माइनस j और अपॉन में i प्लस j, 2 प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा, ऊपर 1 नीचे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो a21 का मान किसके बराबर आ गया 1/3 के बराबर आ गया।
A22 का मान निकालेंगे तो I माइनस जे 2 माइनस 2, ये I बराबर 2 है और J बराबर भी 2 है। नीचे I प्लस जे 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 2 4 और बराबर वैल्यू किसके आ जाएगी, 0 के बराबर मान आ जाएगा। अब मान निकालना है प्यारे बच्चों किसका, A23 का। A23 का जब मान निकालोगे तो A23 के अंदर I बराबर कितना है, 2 है और J बराबर कितना है, 3 है। तो I माइनस जे 2 माइनस 3 और I प्लस जे 2 प्लस 3, 2 माइनस 3 ऊपर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे 2 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा। तो A23 का मान आपके पास कितना निकल करके आ जाएगा, -1/5 मान निकल करके आएगा। इन सब के मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके अंदर मान लगा देंगे तो मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर कितनी हो जाएगी, A11, तो A11 का मान कितना आया है, 0 लिख दीजिएगा। A12 का मान कितना आया है, -1/3 आया है, ये लिख दिया। A13 का मान देखें तो A13 का मान आया है -1/2। A21 का मान देखेंगे तो A21 का मान आया है 1/3, ठीक है। A22 का मान देखेंगे तो A22 का मान कितना आया है, 0 आया है, ये हमने लिख दिया। और A23 का मान देखेंगे तो A23 का मान कितना आया है, -1/5 आया है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया -1/5। तो ये आपके पास मैट्रिक्स की रचना हो गई 2/3 की। तो हमने एक मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर AIJ 2 × 3 की रचना यहाँ पर की है, जिसके अवयव क्या है, AIJ = I माइनस जे अपॉन I प्लस जे है, ठीक है। एक और प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ क्लियर करने के लिए, देखिएगा। देखिए बच्चों, इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपके पास, कैपिटल A बराबर AIJ 4 × 3। 4 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोगों को यहाँ पर बनानी है। मतलब अब हमें एक ऐसी मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसके अंदर 4 रो हैं। कितनी रो हैं, 4 रो हैं और 3 उसके अंदर कॉलम्स हैं। इस तरह की एक मैट्रिक्स की हमें रचना करनी है और उसके अवयव हमको दे रखे हैं अब AIJ बराबर 2I प्लस I अपॉन जे। अवयव निकालने के लिए AIJ का मान निकालने के लिए क्या दिया हुआ है आपको, 2I प्लस I अपॉन जे। इसके अंदर I का मान लगाएंगे और J का मान लगाएंगे और अपना आंसर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें, अपने नोट्स को अच्छे से बना करके रखें, क्योंकि नोट्स ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है बेटा, और यही हमारे लास्ट तक काम आने वाली है। जितने अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। चीज़ों को रिवाइज करें, जब भी मन करे वीडियो को पॉज करके वीडियो को दोबारा देखें, बार बार रिपीट करके देखें और कंसेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें और अपना टारगेट बनाएं कि हमें बिल्कुल 100/100 मार्क्स मैथमेटिक्स के अंदर लेकर के आने वाले हैं। और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी मैथमेटिक्स को इतना अच्छा मैं कर दूँगा, अगर आपने निरंतरता बनाए रखी, मेरे इंस्ट्रक्शंस का आपने फॉलो किया, तो 100/100 मार्क्स के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी करेंगे। तो अपने जोश को बरकरार रखिएगा, अपनी एनर्जी को बरकरार रखिएगा और लगातार बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिएगा इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स क्या बनानी है, A बराबर AIJ, और कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आपको यहाँ पर बनानी है, 4 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पर बनानी है। अब 4 × 3 ऑर्डर की मतलब 4 रो रखनी है और 3 हमें कॉलम बनाने हैं। तो मैट्रिक्स को किस तरह से लिखोगे, A बराबर 3 कॉलम बनाने हैं, तो पहली रो में 3 एलिमेंट लिखे जाएंगे, A11। पहली रो का पहला एलिमेंट क्या लिखोगे, A11 लिखेंगे। पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या लिखेंगे बच्चों, A12 लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा अब तो। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 11, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 12। 3 कॉलम बनाने हैं तो एक और लेना पड़ेगा हम लोगों को, A13 फर्स्ट रो का 3 एलिमेंट। तो 3 कॉलम हमारे पास हो गए। पहली रो हमारे पास अभी हुई है, रो हमें कितनी लेनी है, 4 रो लेनी है। तो अगली रो में क्या लिखेंगे, A21, A22 और A23। ये हमारे पास सेकेंड रो हो गई। थर्ड रो लिखेंगे हम A31, A32 और A33, ठीक है। फोर्थ रो भी हमको चाहिए, तो फोर्थ रो हम लोग लिखेंगे A41, A42 और A43। अब इन सब का मान हम लोगों को यहाँ पर निकालना है कि इन सब की वैल्यूज क्या क्या निकल करके आने वाली हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखें हम A11 का मान। तो A11 का मान निकालोगे तो A11 में I का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1, और J का मान कितना है, 1।
और ए आई जे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 2i प्लस आई अपॉन जे। 2i मतलब 2 एकम 2, आई का मान 1 है तो आई का मान 1 लगाएंगे तो 2 एकम 2, प्लस कितना होगा आई का मान 1 है अपॉन जे का मान भी 1 है, तो 1/1 1 हो जाएगा और 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। समझ में आया? तो A11 का मान यहाँ पर कितना निकल करके आ रहा है, 3। समझ में आया कैसे? आई का मान 1 है, जे का मान 1 है, इसमें आई का मान 1 लगाया है, यहाँ आई का मान 1 लगाया है और यहाँ जे का मान 1 लगाया है। ठीक है, फिर से देखिएगा A12 के मान से इसको समझें। A12 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आई बराबर कितना है बच्चों, 1, जे बराबर कितना है 2, तो यहाँ आई का मान 1 लगाएंगे और जे का मान 2 लगाएंगे। अब आई का मान 1 लिखेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, प्लस आई का मान तो कितना है 1 है, तो आई का मान 1 और बटे में जे का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 + 1/2, 2 और आधा 2.5, और 2.5 का मतलब कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 5/2 हो जाता है। ठीक है, A13 का वैल्यू निकालें। A13 में आप लोग देख सकते हैं कि आई का मान कितना है, 1 है, और जे का मान यहाँ पर कितना है, 3 है। अब आई का मान 1 है, जे का मान 3 है, तो यहाँ आई की वैल्यू 1 लगाओगे और जे का मान 3 लगाओगे, तो आई का मान 1 लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर ऊपर आई का मान कितना है, 1 बटे में जे का मान कितना है, 3 है। 2 + 1/3 एलसीएम लेंगे, 2 के बटे में 1 मान सकते हैं, तो 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6 और 1 7, और बटे में कितना आ जाएगा, 3। तो ये A13 का मान हमारे पास में हो गया। इधर वैल्यू लगाते चलते तो पहली रो के एलिमेंट हमारे पास निकल करके आ गए। कैपिटल A बराबर में A11 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। A12 का जो मान है वो कितना आया है, 5/2 आया है। A13 का जो मान है वो कितना आया है, 7/3 हमारे पास निकल करके आया है। अब मान निकालेंगे सेकेंड रो के एलिमेंट्स का। A21 का मान निकालेंगे तो A21 = कितना हो जाएगा, अब इसमें आई का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2, और जे का मान कितना है, 1, तो आई का मान 2 लगाइएगा, जे का मान 1 लगाइएगा। आई का मान 2 लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, प्लस यहाँ आई का मान 2 लगाएंगे तो आई का मान 2 और बटे में जे का मान 1, 2/1 कितना हो जाएगा, 2 और 4 6। तो A21 की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 6 निकल करके आएगी। A22 का मान हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है। आई का मान 2 इसके अंदर लगाएंगे तो 2 दूनी 4, आई का मान 2 लगाएंगे तो 2 × 2 4, प्लस ऊपर आई बटे जे, तो आई का मान भी 2 और बटे में जे का मान भी 2, 2/2 1 और 4 कितना हो गया, 5। तो A22 का मान कितना हो गया, 5। A23 का मान हम लोग निकालेंगे, इसमें आई का मान कितना है आप देख पा रहे होंगे, 2, और जे का मान कितना है, 3। आई का मान 2 लगाइएगा, 2 × 2 4, प्लस आई का मान 2 हो गया, बटे में जे का मान 3 हो गया। एलसीएम लेंगे, 3 × 4 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, और बटे में कितना आ जाएगा, 3। तो A23 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 14/3 हो गई। ये मान इसके अंदर लगा दें तो A21 का मान कितना लगाएंगे अब लोग, 6। A22 का मान कितना लगाएंगे, 5। ठीक है, और A23 का मान जो है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। अब थर्ड रो की वैल्यूज को निकालना शुरू करेंगे। थर्ड रो की वैल्यूज को निकालोगे तो A31, इसमें आई का मान 3 है और जे का मान 1 है। आई का मान 3 लगाएंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। आई का मान 3 बटे में जे का मान 1, 3/13 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9। तो A31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 9। A32 का मान हम लोग लिखेंगे तो A32, आई का मान 3 और जे का मान 2, आई का मान 3 लगाएंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, प्लस यहाँ पर आई का मान कितना है, 3 बटे में जे का मान 2। एलसीएम लेंगे, 2 × 6 12 और 3 15, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 2। A33 का मान हम लोग निकालेंगे तो आई का मान 3 है और जे का मान भी 3 है। आई का मान 3 यहाँ पर लिखेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस आई का मान 3 और अपॉन में जे का मान 3, 3/3 1 हो जाएगा, 1 + 6 7। A31 32 33 की वैल्यू जिसके अंदर लगाएंगे तो A31 का मान कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर लिख देते हैं
A32 का मान जो है वो कितना हो रहा है 15/2, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। और A33 का मान कितना आया है हमारे पास 7, इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। अब फोर्थ रो हमारे पास बची है, उसके मान हम लोगों को निकालने हैं, वो देखिएगा कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो A31, 32, 33 तक का काम हमने कर दिया। अब A41, A42, A43 की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है। A41 का मान हम लोग देखें तो 41 में I का मान कितना है हमारे पास 4, और J का मान कितना है 1। I का मान 4 लगाइए, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस I का मान 4 हो गया और अपॉन में J का मान 1। 4/1 कितना हो जाएगा 4, प्लस 8 कितना हो गया 12। तो A41 का मान 12। A42 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो I का मान 4 है और J का मान 2 है, तो I का मान 4 लगाएंगे, 4 × 2 = 8, प्लस I का मान 4 और अपॉन में J का मान 2 हमारे पास हो गया। 4/2 कितना हो जाएगा 2, प्लस 8 कितना हो गया 10। तो A42 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 10 आ रही है। A43 का मान हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो A43 = निकालेंगे तो I का मान 4 है और J का मान 3 है। I का मान 4 लगाइएगा, 4 × 2 = 8, प्लस I का मान 4 अपॉन J का मान 3। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8 = 24 और 4 28 और अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, तो A43 का मान यहाँ पर कितना आया 28/3। अब ये सारे मान इसके अंदर लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर A41 की वैल्यू आएगी, A41 का मान कितना आया है आपके पास 12 आया है। A42 का मान आपके पास 10 आया है और A43 का जो मान है वो आपके पास 28/3 आया है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं 28/3। तो ये आपके पास 4 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का निर्माण हो गया है। इस तरह से हम 4 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों समझ में आपको आ रहा होगा कि मैट्रिक्स की रचना हम लोग किस तरह से करते हैं। मैट्रिक्स की रचना करने के लिए कितने बाई कितने की मैट्रिक्स की रचना करनी है ये आपको सवाल में दिया जाएगा। AIJ का मान कैसे निकालना है, क्या फॉर्मूला हमें फॉलो करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। AIJ के मानों में आपको I का मान लगाना है, J का मान लगाना है और अपना आंसर लाना है। ठीक है बच्चों, एक और बहुत बढ़िया प्रश्न से मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ, देखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से इसको समझेंगे और इस प्रश्न को समझने के बाद मैट्रिक्स की रचना के सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इतना पढ़ने के बाद मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप हमेशा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसके अंदर क्रम क्या लेना है हमको 3 × 4। 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको यहाँ पर बनानी है, मतलब उसके अंदर 3 रो लेनी है और 4 कॉलम्स लेने हैं। तो मैट्रिक्स की रचना कर लेते हैं। मैट्रिक्स A बराबर क्या लिखेंगे 4 कॉलम्स लेने हैं और 3 रो लेनी है। तो A11, A12, A13 और A14, ये हमने 4 कॉलम्स ले लिए। पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का सेकंड एलिमेंट, पहली रो का तीसरा, पहली रो का चौथा। दूसरी रो लेंगे A21, A22, A23, A24। थर्ड रो लेंगे A31, A32, A33 और A34। ये हमारे पास 3 × 4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर AIJ का मान निकालने के लिए जो कंसेप्ट दिया गया है, इस कंसेप्ट को अच्छे से देखें। ये कह रहा है कि AIJ के मान में अगर I का मान J से कम है, I <J है तो हमें I + J करना है। I और J अगर बराबर है तो हमें I × J करना है, और I > J अगर है तो हमें I - J करना है। समझ में आ रहा है? I <J है तो I + J करना है, I = J है तो I × J करना है, और I > J है तो I - J करना है। सबसे पहले मान निकालेंगे हम A11 का। ठीक है, सीधे सीधे मैं यहीं पर निकाल करके बता देता हूँ आपको। इसके अंदर हम बात करेंगे तो A11 में देखें तो I का मान कितना है 1 और J का मान कितना है 1। जो I का मान 1 है, J का मान 1 है, दोनों बराबर हैं तो I = J में क्या करना है I × J। I को J से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1। तो A11 का जो मान आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 1। मान करना कैसे है सॉल्व, आपको करना वैसे ही जैसे हम लोग करते हुए आए पिछले सवालों को। I11
तो I11 में I का मान 1 है, J का मान 1 है, किस में लगाना है, I इंटू जे में लगाना है, तो 1 इंटू 1 इजिकल टू 1, इस तरह से आप लोग लिख करके दिखाएंगे। फिर A12 का मान निकालना है, तो A12 में I का मान 1 है और J का मान 2 है। कौन सा फॉलो हो रहा है इनमें से, पहले तो ये देखो I का मान 1, J का मान 2, I का मान कम है, J का मान ज़्यादा है, तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे। और I का मान J से कम है तो I और J को क्या करना है, प्लस करना है, I और J को प्लस करना है, तो 1 + 2 हो जाएगा बराबर 3। मतलब A12 का जो मान निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 3। अब A13 में, A14 में सब में देखोगे तो इसमें भी I का मान J से कम है, इसमें भी I का मान J से कम है, यहाँ I का मान 1 है, J का मान 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ भी I का मान J से कम है तो A14 की वैल्यू 5 आ जाएगी, 1 + 4, तो सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसके अंदर देखोगे A21 का मान जब हम लोग निकालेंगे तो A21 के अंदर आप लोग देख सकते हो कि I का मान कितना है, 2 है, और J का मान कितना है, 1। अब I का मान 2 है, J का मान 1 है, तो I J से बड़ा है, और I J से बड़ा है तो हमें ये वाला कंसेप्ट फॉलो करना है। I J से बड़ा होने पर हमें क्या लेना है, I - J लेना है कि A I J की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, I - J लिखी जाएगी। कब लिखी जाएगी, जब I का मान J से बड़ा है। तो I का मान J से बड़ा है तो ये 2 - 1 इजिकल टू कितना आएगा, 1। तो A21 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी प्यारे बच्चों, 1 के बराबर आ जाएगी। तो A21 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। A22 में I और J बराबर है, दोनों को गुणा कर देंगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। 23 में और 24 में, इसमें भी I का मान J से कम है, इसमें भी I का मान J से कम है, और I का मान J से कम होने पर I + J करना है। I + J करोगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पर I का मान J से कम है तो यहाँ भी I + J करोगे तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। इधर देखेंगे 3-1 में, तो 3-1 में 3I है और J 1 है, तो I का मान J से बड़ा है और I का मान J से बड़ा है तो I - J करना है, तो 3 - 1 करोगे 2 आ जाएगा। यहाँ भी I का मान J से बड़ा है तो 3 - 2 करेंगे 1 आ जाएगा। इसमें I और J बराबर है, I और J बराबर है तो I इंटू J करना होता है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर I का मान J से कम है तो I + J करेंगे तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। तो ये सबकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, और सबकी वैल्यू जब हमने यहाँ पर निकाल दी है तो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, तो मैट्रिक्स की जो निर्माण है, मैट्रिक्स बराबर है, वो किस तरह से आएगी ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख करके समझाया है। आपको एग्जाम में अगर सवाल आता है तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हमने पिछले सवाल किए हैं उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को लिख करके आना है। ठीक है, समय को बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको इस तरह से शॉर्ट में समझाया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। I का मान हमें सब में देखना आ जाना चाहिए, J का मान सब में देखना आ जाना चाहिए। फिर कंडीशन से सबको पहचानना है कि I का मान J से कम है या बराबर है या ज़्यादा है। I का मान J से कम है तो ये वाला काम में लिया, I का मान J के बराबर है तो ये काम में लिया, और I का मान J से बड़ा है तो ये काम में लिया है। ठीक है, तो A बराबर क्या बनी है, पहली वैल्यू 1 आई है A11 का, A12 का मान 3 आया है, A13 का मान 4 आया है, और A14 का मान 5 आया है। ठीक है, फिर वैल्यू कितनी आई है, 1, 4, 5, और लास्ट में वैल्यू हमारे पास 6 आई है, और ये कितनी आई है, 2, 1, 9, 7, 2, 1, 9 और 7। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स बनी है 3 इंटू 4 ऑर्डर की। ठीक है, इस तरह से हम मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ बातें मैंने आपके साथ करी कि मैट्रिक्स का निर्माण किस तरह से किया जाता है, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन किस तरह से बात करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 2 मैट्रिक्सों की समानता के बारे में, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस के बारे में कि 2 मैट्रिक्स बराबर कैसे होती हैं, और बराबर होने पर क्या क्या उनके इफेक्ट होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन उनके ऊपर बनते हैं। वो सारी बातें हम अगले लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। जब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, अच्छे से इनके नोट्स बनाइए और सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, और इस लेक्चर को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्त आपके इस लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।